भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जापान ने भारत को ऑफर दिया है कि वो अपने अत्याधुनिक जेट इंजन को न सिर्फ को डेवलप करेगा बल्कि उसका लोकल प्रोडक्शन भी भारत में ही करेगा। यानी कि जापान अब आधिकारिक तौर पर AMCA के इंजन डेवलपमेंट रेस में शामिल हो चुका है। इससे पहले 3 और देश इस रेस में थे और अब जापान की एंट्री ने मुकाबला और भी टफ बना दिया है। ये इंजन को जापान की HIH कॉरपोरेशन और उसकी रक्षा एजेंसी ATLI ने मिलकर डेवलप किया है। ये एक लो बायपास आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जो पहली बार 2018 में सामने आया था। ये इंजन बिना आफ्टर बर्नर के करीब 107 किलो न्यूटन से ज्यादा और आफ्टर बर्नर के साथ करीब 147 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। यही नहीं, इसकी डिजाइन इतनी एडवांस्ड है कि ये 146 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट देने की पोटेंशियल रखता है, जो कि इसे न सिर्फ 5th जेन बल्कि फ्यूचर 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भी उपयुक्त बनाता है। अब बात करते हैं इंडिया की जरूरत की। भारत का GTRE जो AMCA के इंजन को डेवलप कर रहा है, उसे एक ऐसे इंजन की तलाश है जो करीब 73 से 75 किलो न्यूटन की ड्राई थ्रस्ट और 120 किलो न्यूटन की आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट दे सके ताकि विमान सुपर क्रूज कर सके, यानी आफ्टर बर्नर के बिना ही सस्टेंड सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सके। अब जापान के इस इंजन का ड्राई थ्रस्ट तो पहले से ही 110 किलो न्यूटन है, यानी GTRE की जरूरत से थोड़ा ज्यादा। लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस इंजन के कोर को मॉडिफाई करके इसे डिट्यून किया जा सकता है ताकि ये GTRE की डिमांड के हिसाब से ड्राई थ्रस्ट 73 से 75 किलो न्यूटन तक ला सके। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जापान सिर्फ इंजन देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। ये भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के डिफेंस विजन के साथ बिल्कुल मेल खाता है। अगर इसे सेलेक्ट किया गया तो इससे भारत को न सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास इंजन मिलेगा बल्कि फ्यूचर में 6th जेन फाइटर्स के लिए भी टेक्नोलॉजिकल बेस तैयार हो जाएगा। AMCA प्रोजेक्ट का मकसद है एक ऐसा स्टील थी मल्टी रोल फाइटर बनाना जो आने वाले दशकों में भारतीय वायुसेना की रीढ़ बने। Su-30 MKI जैसे पुराने प्लेटफॉर्म्स की जगह लेने के लिए AMCA को एडवांस, सुपर क्रूज कैपेबल और फ्यूचर रेडी बनाना जरूरी है। ये इंजन इस जरूरत को फुलफिल करने की कैपेबिलिटी रखता है। जापान का ये ऑफर केवल टेक्निकल नहीं है बल्कि इसका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी है। अगर भारत और जापान मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं तो इससे दोनों देशों के डिफेंस टाइज और भी मजबूत होंगे। दोनों देश इंडो पैसिफिक में चीन की एक्टिविटीज को लेकर सजग हैं और ऐसे में मिलकर अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम करना एक बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट भी बन सकता है। पर एक बात जो नोट करने वाली है कि जापान वो देश है जिसके रक्षा से जुड़े फैसले मूल रूप से अमेरिका ही लेता है, तो हो सकता है बैकडोर में इस पर अमेरिका का ही कंट्रोल हो। उदाहरण के तौर पर आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के JF-17 जेट्स, जिसे वास्तव में बनाता तो चाइना है पर इसे पाकिस्तानी जेट्स कहा जाता है,